सैलरी इंक्रीमेंट के बाद भी अगर आपकी सेविंग्स नहीं बढ़ रही तो प्रॉब्लम आपके सैलरी में नहीं है, प्रॉब्लम है इंक्रीमेंट के साथ आने वाले एक्सपेक्टेशंस का, बदलते हुए लाइफस्टाइल का और आपके बिहेवियरल पैटर्न का। तो मेरा नाम धनश्री है और मैं कॉर्पोरेट को बहुत नज़दीक से ऑब्ज़र्व करती हूँ और मैंने ये कॉमन पैटर्न देखा है बहुत सारे प्रोफेशनल्स में कि सैलरी बढ़ती है और फिर जैसे हमें रिज़ल्ट पता चलता है हमें ऐसा लगता है कि अब इससे मेरा प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा और जितना भी सैलरी क्रंच आ रहा है पेमेंट्स में वो अब पूरा हो जाएगा। आई वुड बी हैविंग बफर इन हैंड। पर जब ये सारे पेमेंट्स हम करते हैं और 2 महीने बाद जब हम अपना अकाउंट देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम वही के वही है, बैलेंस तभी भी वही था, अभी भी वही है, मंथ एंड अभी भी वैसा ही लगता है जैसे पहले लगता था। तो आपका इंक्रीमेंट तो हुआ है पर क्या रीज़न है कि आपकी सेविंग ज़ीरो है। तो ये प्रॉब्लम हम देखते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स में जो रिसेंटली लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने जॉब ज्वाइन किया है या फिर उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है बट फैमिली में मेडिकल इमरजेंसीज चल रही है, उस वजह से एक रीसेट आया है, कोविड जैसा पीरियड जिसकी वजह से सबका फाइनेंशियल सिचुएशन इम्पैक्ट हुआ था। तो एट द एंड ऑफ द मंथ योर सेविंग इज़ ज़ीरो। समझते हैं क्यों? तो इंडिया का भी करंट सिनारियो ऐसा है कि सैलरी हाइक आ रही है पर बहुत अच्छी नहीं आ रही है। अगर हम करंट डिस्ट्रप्शंस देखें तो पहले जैसा था कि कुछ हाई पेइंग इंडस्ट्रीज़ थे जहाँ बिल्कुल आपको डबल सैलरी हाइक मिल रही है, लोग 80% 100% हाइक उठा रहे हैं। दैट्स नॉट अ सिनारियो। अगर हम एवरेज रोल्स देखें और एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट को कंसिडर करें तो करंट असेसमेंट ये है दैट अकॉर्डिंग टू एऑन इंडिया में सैलरी ग्रोथ 2025 में होनी चाहिए थी नियरली 9%, but actually is 8.9%. When we projected like for 2026 it should cross 9.2%, but it is at the 9%. So हम ये देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट आ रहा है पर बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। एट द सेम टाइम रेंट है, आपका फूड है, ऑनलाइन शॉपिंग है, सब्सक्रिप्शन, सोशल ऑब्लिगेशंस, ये चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। और डिफरेंस ये है कि आपका सैलरी बढ़ रहा है 9% से और बाकी जो आपके चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल में आती है और ये सब चीज़ें हैं दीज आर इंक्रीजिंग लाइक 18% 20%। इस वजह से आपकी सैलरी में इतना बड़ा गैप आ रहा है और ऐसा हो रहा है कि जितना आप पहले सेव कर पाते थे अब उतना भी सेव नहीं हो रहा, या फिर हम बिल्कुल नल पे बैठे हैं। अगर हम इन जनरल सिचुएशंस समझे मिलेनियल्स का और जेनजीज का, तो डेलॉयट कहता है कि बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स आर डिलेइंग देयर क्रिटिकल डिसीजंस। अब ये डिसीजंस क्या हो सकते हैं? उनका मैरिज हो सकता है, फर्दर एजुकेशन हो सकता है, फैमिली प्लानिंग हो सकती है, सेटलिंग टू पर्टिकुलर सिटी, शिफ्टिंग टू द ड्रीम डेस्टिनेशंस। ये सब चीज़ें जो पहले बहुत जल्दी होती थी अब नहीं होती है और फाइनेंस इज़ द मेजर फैक्टर कि ये सब ऐसे हो रहा है। और इसके सपोर्ट में और एक डेटा ऐसा कहता है कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो और आपके फैमिली में मान लो लगभग 2 लोग हैं 3 लोग हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा expense is your medical supplies. It can be clothing, it can be entertainment, it can be online shopping, it can be eating out. और ये सब चीज़ें more than 30% चंक होल्ड करती है। सो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस गलत नहीं होते हैं। मेडिकल भी ज़रूरी है, आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आपको अच्छे क्लोथ्स चाहिए बिकॉज यू आर वर्किंग इन द ऑफिस सेटअप। अगर मैं सोशल ऑब्लिगेशंस देखूँ तो आपको वेडिंग गिफ्ट्स देने ज़रूरी है, आपके लिए
रिचुअल्स फॉलो करना ज़रूरी है, बिग सेलिब्रेशंस आर नेसेसरी, बट ऑल टुगेदर though your salary is increasing, these things are not allowing your salary to contribute in your savings. तो सेविंग और घटती जा रही है जबकि आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है। तो हम बात करते हैं कि ये सब सिनारियो क्या है। तो ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ रूट कॉजेस है इसमें से। तो सबसे पहला रूट कॉज है आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो अगर मेरा सैलरी मार्च एंड में बढ़ने वाला है एज ए एनुअल इंक्रीमेंट, तो जनरली ये कॉमन सिनारियो होता है कि सैलरी आएगा तो आई विल स्विच टू बेटर थिंग्स। अब बेटर क्या होता है? मे बी अ बेटर फ़ोन, बेटर कैब राइड्स, बेटर कार्स, बेटर मोर सब्सक्रिप्शंस, मोर गिफ्ट्स एंड मोर सेलिब्रेशंस। दूसरा रूट कॉज हमने देखा है कि आपके पास ना सेविंग का कोई रूल नहीं है। आपका सैलरी आएगा, आप सोचोगे कि आपको अपग्रेड क्या करना है और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपके पास कितना पैसा बचा है। बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड द सेविंग। जबकि पैटर्न आपका ये होना चाहिए कि अगर मेरा 8,000 रुपये पर मंथ इंक्रीमेंट होता है तो आई विल बी कीपिंग 50% टू द सेविंग पार्ट। देन आई विल डिसाइड कि चलो 4,000 मैंने अपने सेविंग्स में कंट्रीब्यूट किए हैं, फिर बचे हुए 3,000 goes to the things which might be gifts, cultural events, lifestyle upgrade, and 1,000 I'll keep for the emergency fund. It's necessary to have a emergency fund. तीसरा रूट कॉज हमने देखा है इज़ द UPI लीकेज। रीज़न, UPI ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। पहले हमें जो दर्द होता था कैश कैरी करने का, छुट्टे पैसे ढूंढने का, तो UPI ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम स्पेंड करते हैं 99, 149, 999। these transactions are like teeny tiny easy transactions। पर जब हम एट द मिड ऑफ द मंथ हम अपने UPI का समरी या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं, दिस इज़ ह्यूज चंक। तो स्मॉल पेमेंट्स आर नॉट small, they are just making a bigger leakage to your bank account, and you have to be thoughtful in about what would be the buffer for you. So moving to next, चौथा रूट कॉज हमने देखा है ऑनलाइन शॉपिंग। सबके पास अनलिमिटेड ऐप्स है, अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म्स है, अनलिमिटेड फैशन ट्रेंड्स है, पर हम कुछ प्लान करके चले कि हमें ये चीज़ चाहिए और ये जब सेल लगेगा हम इसको ख़रीद लेंगे। तो मोटिव ये है कि हमें ये चीज़ का ज़रूरत है, सेल लगा और हमने इसको ख़रीद लिया। पर ऐसा होता नहीं है। होता ऐसा है कि सेल लगा है, अब देखो क्या क्या ख़रीदना है, तो द डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन द डिस्काउंट दे ऑफर, एंड मोस्टली इट्स ए इम्पल्स परचेज। फिफ्थ, दिस माइट बी अ स्ट्रॉन्ग वन, पर मैं फिर भी इसको मेंशन करना चाहूँगी। दिस इज़ कल्चरल एंड सोशल प्रेशर्स। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है इन इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज़ जब प्रोफेशनल्स का आई वुड बी सेइंग सैलरी बढ़ता है, एक बजट डिसाइड होता है, तो उसका वो अकेले का नहीं होता। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटायर फैमिली। तो ये जितने भी चीज़ें आई है, ये आपके डे टू डे लाइफ का प्लान है, ये ऐसे होना ही है। त्यौहार हर साल आते हैं, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपको वेडिंग्स अटेंड करनी है, पर जब आपका इंक्रीमेंट होता है ना तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े बढ़ जाते हैं। लाइक सैलरी हाइक हुआ है तो तू ट्रीट दे दे, तेरा सैलरी हाइक हुआ है तो इस बार तू पेमेंट कर दे, लोग क्या कहेंगे दैट इज़ द बिगर नॉर्म, कि इतना पैसा कमाता है तो तेरा कंट्रीब्यूशन इतना कम क्यों है, गिफ्ट इतना छोटा क्यों है, लोग क्या कहेंगे। that's द इपिक वन। और सबसे अंत में सबसे ज़रूरी है कि वी डू नॉट कम्युनिकेट विद आवर लव्ड वंस। हमें अपना बजट पता है तो हमें उनको बताना ज़रूरी है, एल्स उनकी एक्सपेक्टेशंस अनलिमिटेड हो जाती है और फिर हमारा बजट उसको हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, अब ये सारे प्रॉब्लम्स का हम एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इंक्रीमेंट स्प्लिट रूल बनाना चाहिए कि कितना %
आपका सेविंग्स में जाएगा और बची हुई चीज़ों लाइफस्टाइल के लिए आप कितना परसेंट रखना चाहते हो। मेरा अंडरस्टैंडिंग है ये 50-50% होना चाहिए कि जो भी आपका सैलरी का इंक्रीमेंट अमाउंट आता है उसमें से 50% शुड गो टू योर सेविंग्स, शुड गो टू योर इमरजेंसी फंड, शुड गो टू योर SIP। अगर हमारे रिकॉर्ड से कुछ और आइटम एक्स्ट्रा आ जाते हैं मंथली एक्सपेंसेस में तो आपका इमरजेंसी बफर उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। इससे आपका बजट कोलैप्स नहीं होगा, ना ही अगले मंथ के लिए आपको प्रेशर होगा। तो अगर आपके पास बफर रखा है 1,000, 2,000, 10,000 तो आपके पास हमेशा ये फ्रीडम रहेगा कि आपका बजट इंटैक्ट हो और आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सेम रेंज में कवर हो जाए, तो एट द एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की नौबत ना आए, ठीक है। दूसरा है कि हमें मंथली बजट के साथ और एक बजट बनाना चाहिए जिसको हम बोलेंगे कल्चरल एक्सपेंस बजट, ठीक है। ये हम क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज़ त्यौहार हर साल आएंगे, कोई भी गैदरिंग्स, कोई भी फैमिली फंक्शन अनप्लान नहीं होते, वो हर साल आते हैं। आपको बर्थडेज हर साल अटेंड करने हैं, तो आपको बजटिंग के टाइम इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। अब क्या फैक्टर आप कंसिडर करोगे? यू विल कंसिडर वेडिंग गिफ्ट्स, फेस्टिवल शॉपिंग, ट्रैवलिंग, विच ritual expenses, family contribution, social gifts, office celebration, etc. जो आपके रेगुलर फूड, रेंट, ट्रैवल टू द ऑफिस, ये सब के अलावा आते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इज़ द UPI ट्रैकर। सो आसान सी चीज़ है कि आपका UPI ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उठाओ, उसको कैटेगराइज करो, वंस अ वीक एंड जस्ट चेक द एक्सपेंसेस कि फूड डिलीवरी में कितना गया, कॉफ़ी में कितना गया, सब्सक्रिप्शंस में कितना जा रहा है, जस्ट टू हैव अ आइडिया कि हफ्ते में एक बार आपका UPI ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख लो, बस ट्रैक करो उसको कि क्या चल रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप न्यू हो कॉर्पोरेट में तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए लागू पड़ता है कि देयर शुड बी 24 आवर्स डिले रूल। सो ये रूल लागू पड़ता है आपके सारे हॉबीज़ और वांट्स पे, विच कैन बी योर ऑनलाइन शॉपिंग, विच कैन बी द क्यू कॉमर्स। आप बस चीज़ें कार्ट में ऐड करके देखो, ठीक है। वेट फॉर 24 आवर्स। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, मुझे ये चाहिए, ये डिस्काउंट के साथ हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी मैं ये खरीद लूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत है, देन बाय इट। पर ज़रूरी है कि आप ये चीज़ों के बारे में सोचें कि ये एक इमोशनल परचेस ना हो, ये डिस्काउंट बेस्ड परचेस ना हो और ये किसी का रिप्लेसमेंट हो। ऐसा नहीं कि आप बस क्लटर ऐड करते जा रहे हो, एट द एंड यू हैव डुप्लीकेट आइटम फॉर एवरीथिंग, यू हैव डुप्लीकेट आइटम। 3 कैमरा, 5 माइक्रोफोन, आई मीन 3 कीबोर्ड, 2 हेडफोन। तो एक अच्छा आइटम जो अच्छी तरह से काम करता है उससे भी पैसे बच सकते हैं। यू डोंट नीड टू हैव अ स्पेयर कॉपी ऑफ दैट। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर आपके पास डिस्काउंट्स आ रहे हैं, सेल ओपन हो रहा है, तो इट जस्ट क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि आपको अभी के अभी जाके ख़रीदना है। पर अगर आप डिले रूल फॉलो करते हो जहाँ आप एक दिन वेट करोगे, इट जस्ट गिव यू मोर क्लैरिटी कि आपको ये आइटम क्यों चाहिए, व्हाट वैल्यू इट दिस विल ब्रिंग टू योर ओवरऑल वार्डरोब, ओवरऑल फंक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड सच मानो तो दिस इज़ अ वे हाउ यू विल बी हैविंग लेस क्लटर इन योर हाउस। सो साफ़ सफाई का भी टाइम बच जाएगा। तो 5वां ऑप्शन ये है हमारे पास, टू इंक्रीज आवर सेविंग इज़, ये सबसे डिफ़िकल्ट है, ठीक है, टू कम्युनिकेट आवर बजट बाउंड्रीज टू आवर लव्ड वंस, ठीक है। तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करना और क्लैरिटी देना उनको कि मेरा सेविंग करने का प्लान है और मेरे पास ये महीने 2,000, 5,000, 10,000 का बजट अवेलेबल है फॉर द सोशल इवेंट्स या फिर गिफ्ट्स, जो भी है। अगर आपका
पूरा फोकस सेविंग्स पे है तो आप उनको क्लियर मैसेज पास कर दीजिए कि सैलरी हाइक हुआ है पर मेरा प्रायोरिटी सेविंग करना है। मैं पहले 2 महीना सेविंग बिल्ड करना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपग्रेड के लिए सोचेंगे। या फिर आपका कुछ भी फंक्शन है तो आपको क्लियरली बात करनी चाहिए कि ठीक है, आप कंट्रीब्यूट करने के लिए आप रेडी हो, पर आपको पता होना चाहिए कि हम किस अमाउंट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने परसेंटेज पहले डिवाइड कर लिया एंड देन वी आर लाइक अच्छा 10,000 की जगह हम 1 लाख का गिफ्ट दे रहे हैं एंड देन इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन। इससे आपका बजट इम्पैक्ट हो जाएगा। तो बजट बाउंड्रीज होना एक सेल्फिशनेस का साइन नहीं है। इट गिव्स अ इंडिकेशन दैट यू आर फाइनेंशियली मैच्योर्ड पर्सन। You know when to say yes, when to say no, and your yes is intentional yes. तो ये सब के बाद एक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन जो मैं फॉलो करती हूँ और मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, वो है कि जब भी आपका सैलरी इंक्रीमेंट आए, स्टिक टू योर बजट एज इट इज़ फॉर 3 months। ठीक है, हम 3 महीने तक कोई नया चीज़ नहीं खरीदेंगे, कोई नया गैजेट नहीं लेंगे। हम जो हमारा बजट रखा हुआ है पिछले महीने का उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जिस पे हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कौन सी 2 चीज़ें हैं जिससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा और ये सच में वैल्यू लेके आएगा। आफ्टर 3 months देन आई मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट कि मेरे लिए ये साल ये 3 चीज़ें आनी ज़रूरी है और उस बेसिस पे देन आई विल इंक्रीज माय एक्सपेंसेस। सो मैं अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रही हूँ पर मैं कॉन्शियसली बढ़ा रही हूँ। मैंने अपना खुद का पैटर्न अच्छे से ट्रैक किया हुआ है और मुझे पता है 3 महीने कितना मेरा सेविंग हुआ है, बिकॉज़ मैंने हाइक वाले जितना भी अमाउंट है मैंने उसको यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि एट द एंड हमारा जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है दैट हैज़ टू बी अ सेलिब्रेशन, दैट शुड नॉट बी अ लाइफस्टाइल ट्रैप फॉर अस कि हम बस इसी में अटक सोचते रह गए और सेविंग कुछ नहीं हुआ। चलो आपके लिए एक एक्सरसाइज है मेरे एंड से कि अपना बैंक अकाउंट खोलिए आप या फिर आपका यूपीआई हिस्ट्री खोलिए और देखिए कि पिछले 15 दिन में आपके कौन से कैटेगरीज पे ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं। दैट कैन बी योर लाइफस्टाइल, दैट कैन बी योर नीड्स, दैट कैन बी योर सोशल इवेंट्स, दैट कैन बी शॉपिंग और दैट कैन बी इनविजिबल स्मॉल पेमेंट्स लाइक सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, और बताइए कि कौन सा आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो कॉर्पोरेट लाइफ में सैलरी प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ग्रोथ, ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती है। आप कोई ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, आप किसी को अलग नहीं कर सकते। तो अगर आप रियल कॉर्पोरेट लाइफ में गाइडेंस चाहते हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ वो बातें जो शायद किसी ने मुझे अपने फर्स्ट जॉब पे नहीं बताई थी। थैंक यू। धनश्री साइनिंग ऑफ।